नमस्कार, मैं वर्षा और मैं छवि। स्वागत करते हैं आपका कलाकार की आवाज़ में, ब्रॉट टू बाय कलाकार द स्टेज। ये एक ऐसा मंच है जहां कलाकार परफॉर्म ही नहीं करेंगे, वो अपनी कहानी भी बताएंगे। बल्कि अपनी कहानी ही नहीं, अपने स्ट्रगल्स, अपने अचीवमेंट्स भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मेंटलिस्ट कलाकार के साथ। टैलेंट के साथ साथ कहानियों की आवाज़ भी गूंजेगी, सिर्फ कलाकार की आवाज़। आज जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ, रवि जी, सूरज जी और रॉकिन जी, ये मेंटलिस्ट हैं। मेंटलिस्ट लोग दिमाग पे जादू नहीं करते हैं, दिमाग को पढ़ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने मेंटलिज्म का जादू। आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले हम सवाल पूछते हैं रवि जी से। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी के बारे में ये कैसे शुरू हुई मेंटलिज्म की। जी, तो सबसे पहले छवि जी और वर्षा जी, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने ये मंच पे हमें बुलाया, और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जहाँ पर और दो मेंटलिस्ट भी साथ में। तो आज कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग और मज़ा आने वाला है। तो मेरी जर्नी की जो स्टार्ट है एज ए मेंटलिस्ट, वो एक एक्सीडेंटली हुई है। तो मतलब मैं मेंटलिस्ट बनना नहीं चाहता था। मैं बचपन से, मेरा एक अलग ड्रीम था। जैसे आप सबको पता ही है कि मेरा प्रोडक्शन है, मैं बाय प्रोफेशनली एज ए डायरेक्टर था। पर वो टाइम पे एक पिक पे जाने के बाद क्या होता है ना कि वो एक डायलॉग है, सॉरी डायलॉग नहीं बोलता, हाँ डायलॉग ही है या शायरी है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था, मेरी कष्टी भी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ। अपनों ने ऐसा मुझे गिरा दिया कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, और 2 साल मैं डिप्रेशन में था। तो डिप्रेशन में जब था तो मुझे कुछ समझ ही नहीं था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं आता था। मतलब खाली शूट पे जाओ, टीम से अपना काम कराओ, वीडियो बनाओ, सब चीज़ पूरा इंडिया घूमो, बस वो एक हैबिट हो चुकी थी। तो अब 2 साल कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने एक बाबा का वीडियो देखा, काफ़ी फेमस। मतलब साला ये तो अच्छा चीज़ें बना रहे हैं लोगों को। तो उसके बाद मैंने एक मेंटलिस्ट का वीडियो देखा, और उसने वहाँ पर बोली कि यार ये एक आर्ट फॉर्म है। और बस वो आर्ट फॉर्म जब मैंने सुना तो मैं पागल हो गया कि यार ये चीज़ होगी कैसे। तो मैं काफ़ी लोगों के पास गया, पर कोई सिखाने रेडी नहीं। ये भाई भी अच्छे से जानते होंगे, कोई सिखाने रेडी नहीं। फिर मैं एक स्टेट से 3 दिन ट्रैवल करके दूसरे स्टेट गया। मैं वहाँ पर जाके पर्सनल लेवल पे ये चीज़ सीखा, और वो एक जर्नी भी एक अलग थी। जैसे आप सुनते हो कि काफ़ी एक्टर की कि यार मैं मुंबई आया 500 रुपये लेके, वैसे ही मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं 500 रुपये लेके गया, हाँ, बट जाते टाइम टिकट कंफर्म नहीं, तो बाथरूम के बाजू में बैठ के जाना, रात भर सोना नहीं। उतना स्ट्रगल किया एक मेंटलिज्म सीखने के लिए। तो वो टाइम पे मैं अपने आप को ऐसा मोटिवेट करता था, यार हम बड़े बड़े स्टार की कहानी सुनते हैं, मतलब ये अपनी कहानी है, जब अपन बनेंगे और तब सुनाएंगे। तो आज वो दिन आ चुका है। तो बस वही एक जर्नी थी, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं आगे कहाँ जाऊंगा। बट जब मैं एज ए डायरेक्टर था, मैं सच बात बोल रहा हूँ, मेरा एज ए ऑडियंस में कोई फैन फॉलोइंग नहीं था, क्योंकि जो डायरेक्टर होता है वो हमेशा कैमरे के पीछे होता है। अगर मैं अभी आपसे कोई बड़ी मूवी पूछ लो, ऐसा बजरंगी भाईजान, उसके डायरेक्टर का नाम पूछ लो, आप नहीं बता पाओगे, ओपन चैलेंज है, बराबर। जबकि पिक्चर है कितना करोड़ कमा ली है, पर नहीं। तो वैसे ही एक डायरेक्टर वो होता है कि उसका नाम उतना नहीं होता। बट हाँ, जब से मैं मेंटलिस्ट बना और मैं ये फुल टाइम कर रहा हूँ, तो मुझे आज एक मेरा अलग ही फैन बेस चल रहा है, और जहाँ पर भी जाता हूँ तो एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई जाती है। यार अगर वो चीज़ नहीं करता तो आप लोग भी नहीं बुलाते। तो बस यही एक मेरी जर्नी थी एक्सीडेंटली, कि मैं मेंटलिस्ट बन गया। और जो बोलते हैं ना, ऊपर वाले जो भी करता है वो बहुत सही करता है, और रास्ता अपने आप दिखाता रहेगा, आपको खाली पाथ पे चलना है। बस वही एक जर्नी थी मेरी मेंटलिज्म बनने की। वाह, बहुत ही इंस्पिरेशनल है आपकी जर्नी। तो आई एम श्योर हमें और व्यूअर्स को बहुत कुछ जानने को मिला है इस जर्नी से। हाँ, कि मतलब मैंने हार नहीं मानी, गिर गया तो बस उसके बाद उठ गया है। जी बिल्कुल। चलिए आगे जानते हैं हम रॉकिन जी से, कि मुझे याद है जब आप कलाकार द स्टेज पे आए थे, आपने सबसे पहले एक्ट मेरे साथ किया था, मेंटलिज्म की ट्रिक की थी, जो मुझे आज तक याद है। इट स्टार्टेड मी सो मच। मैं बहुत क्यूरियोसिटी थी सिंस देन कि आप इतना प्रोफेशनली ये कैसे कर लेते हैं। मैं कैसे ना करूँ प्रोफेशनली मतलब एक्चुअली मुझे नहीं पता है कि प्रोफेशनली कैसे ना किया जाए, बिकॉज भले ही ये एंटरटेनमेंट के लिए है
और मैं भले ही, अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी देखा होगा, मैं बड़ा नॉन सीरियस बंदा हूँ राइट, रियल लाइफ में भी और परफॉर्म करते वक्त भी, पर व्हेन इट कम्स टू दिस आर्ट फॉर्म आई एम वेरी सीरियस टू द माइन्यूट डिटेल, छोटी सी छोटी डिटेल, बिकॉज आई थिंक जो टाइम मुझे मिल रहा है या वॉट एवर आई कैन मेक यू फील, जैसे किसी डायरेक्टर का होता है, आई फील वो मैं बहुत सीरियसली ले लूँ, तो मुझे आई हैव टू डू इट प्रोफेशनली, कि वो लगेगा ही प्रोफेशनल, या मे बी ज़्यादा कैजुअल लगे तो भी मैं बहुत प्रोफेशनली करता हूँ, और मैं झूठ भी बहुत प्रोफेशनली बोलता हूँ। ये तो टैलेंट आपका अलग ही है, क्या बोलूं। तो कमाल की था आपकी भी जर्नी। तो और सूरज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको पहली बार हमने मैजिक करते हुए देखा था हमारे स्टेज पे, तो एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया था, मैजिक विद कॉमेडी। तो ये आपको कैसे आया दिमाग में, या कैसे सोचा आपने इस बारे में? सच बोलूँ तो मैंने जब मैजिक सीखना चालू किया था, तो पहली चीज़ जो मैजिक हर एक ऑडियंस को देती है वो है वाव फैक्टर, या फिर एक सरप्राइज फैक्टर, या फिर मेंटलिज्म में शॉक। सो जब मैं परफॉर्म करता था लोग शॉक होते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं ओवर द ईयर्स परफॉर्म करते गया, मैंने एक चीज़ सीखी, अगर मुझे ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है तो थोड़ा सा उसमें लाफ्टर वाला पोर्शन होना चाहिए, तो ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट करती है। और जैसे मैंने लाफ्टर ऐड किया ओवर द ईयर्स, वो फिर से मुझे कनेक्ट, मतलब मेरे ऑडियंस के साथ मैं अच्छे से कनेक्ट कर पाया। और अभी मेरा मोटो वही है कि जो लोग मेरा मैजिक देख रहे हैं वो सिर्फ वो मैजिक वाली मोमेंट ना याद रखे, वो लाफ्टर या फिर हंसी भरे लम्हे याद रखे, वो पर याद रहे उनको। यस, बहुत बढ़िया था, मतलब इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल, थैंक यू फॉर दैट। वाओ, ये सब सुन के अब मेरी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। मुझे फील हो रहा है कि मुझे भी मेंटलिस्ट बनना चाहिए। सो रॉकिन जी, आप बताइए कि आप किस तरह से मेंटलिस्ट बने और आपने ये कैसे शुरुआत की? दैट्स अ बिग क्वेश्चन एक्चुअली। वर्षा जी, आपके साथ अब कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा या किसी ऑब्जेक्ट को देखा या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देखा, जैसे इन्होंने मेंटलिज्म की तरफ देखा ना, कि द मोमेंट यू सी दैट आपको लगता है कि दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू वांट, ठीक है, एंड वंस यू गेट इट, इट फील्स लाइक आपके लाइफ का पर्पस, कि हाँ मैं इसीलिए बन गई थी या मैं इसीलिए बना था और मुझे यही करना है। और वो जो फर्स्ट लव वाली फीलिंग होती है उसके साथ, वो फीलिंग आई हैड विद दिस, कि दिस जस्ट मेड सेंस। So it happened with me. The same thing happened with me when I was in grade 8. My cousin was in Somaya College and she was doing psychology. Okay. And I got her book. It was blue color book, still I remember, The Psychology. And I saw that book, I read that book. And I started understanding about human behavior. And that's when I decided कि मुझे psychologist बनना है. So it have happened. Just like you like me, I had the same experience, and it's that. Now you have to do it, right? And once you Yes. do it, I don't think now it makes sense कि हम क्यों रुकेंगे करते वक्त, right? Because Right. he also loves it so much and he also loves it. इनको तो डायरेक्शन से ज़्यादा पसंद है मेंटलिज्म। एक्चुअल में मैं भी डायरेक्शन करता नहीं, मेंटलिज्म ही कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट वाज इंडीड, मुझे ऐसा लगा मैंने भी आपके साथ साथ अपना एक्सपीरियंस बता दिया। तो मैं पार्ट टाइम इंटरव्यूअर भी हूँ। सूरज जी, ये जो आप करते हैं मैजिक विद कॉमेडी, ये मेंटलिज्म से कैसे डिफरेंट है? अगर आप देखो तो इंजीनियरिंग में अपने अलग अलग जैसे ब्रांचेस है, लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, सिविल हो गया, अलग अलग ब्रांचेस है। वैसे ही मैजिक में भी अलग अलग ब्रांचेस है, मेंटलिस्ट हो गया, कॉमेडी मैजिक हो गया, कॉन्जरिंग हो गया, स्टेज मैजिक, स्ट्रीट मैजिक, हिप्नोसिस, डिफरेंट ब्रांचेस है। वैसे ही मैजिक में कॉमेडी एंड मेंटलिज्म आर डिफरेंट। सिर्फ उसमें डिफरेंस ये है जो परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है मैजिक, उसका वे ऑफ परफॉर्मिंग इज डिफरेंट। लाइक मेंटलिज्म में एवरीथिंग विल बी सीरियस, देयर विल बी सीरियस टोन, कभी कभी बोरिंग हो जाता है, लेकिन कॉमेडी मैजिक में देयर विल बी लाफ्टर, ऑडियंस एंगेजमेंट ज़्यादा होता है। जितने लोग हंसेंगे उतना एंगेजमेंट बढ़ेगा, और किसी ने कहा है कि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। सो कॉमेडी मैजिक मैंने चूज कर लिया एज अ जॉनर। दैट्स सो ट्रू। बट ये जो आपने पांचवा बताया कॉन्जरिंग, थैंक गॉड आप तीनों में से कोई वो नहीं करता। नहीं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। यू विल एक्सप्लेन इट। नहीं, ओके,
करता नहीं ये एक्सप्लेन कर रहा है, करते हैं ये एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, सो ही डजंट मीन ब्लैक मैजिक बाय दैट कॉन्जरिंग से। कॉन्जरिंग मतलब एक्चुअली जो डव अपीयर करते हैं या जो पुराने टाइप का मैजिक था जिसमें अम्ब्रेलाज अपीयर होते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉन्जरिंग। Oh, हमारे I thought that Conjuring not movie. the scary, not that one, not black magic one. I literally saw that girl, you know. एंड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हम तीनों के बारे में या हमारी पूरी इंडस्ट्री में जो भी अपने मेंटलिस्ट म्यूजिशियन देखे होंगे कि हम एक्चुअली ना सारी चीज़ें सीखते हैं। ऑफ कोर्स हर किसी को हर चीज़ नहीं पता होती, जैसे मेरी कुछ चीज़ें इसको नहीं पता होगी, इनकी मुझे नहीं पता होगी कैसे करते हैं ये, पर फिर भी वी डू दैट कि हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं एंड देन वी स्पेशलाइज इन वन। Oh, लाइक जैसे इंजीनियरिंग का एग्जांपल देते हैं, आई वुड गिव मेडिकल का एग्जांपल, राइट? एक फिजिशियन बनेगा कोई, देन उसके बाद यू स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक ऑर्गन, दैट्स व्हाट वी डू बाद में। सो इनको भी थोड़ा सा आता है कॉन्जरिंग का, कुछ ना कुछ आता होगा, राइट? ऐसे उस टाइप की चीज़ है। Oh, that's great. That was a clarity for me because I was thinking, you know, sometimes I feel it's like a black magic. Sometimes. और कुछ लोग we have questions related to that, लेकिन हमें literally डर लगता है कि कुछ जादू हो जाएगा अभी। चलिए, let's move to रवि जी। आपको हमने शुरू से देखा है, यू आर लाइक एन इंस्पिरेशन टू अस। हर स्टेज पे ऐसा होता है कि मुझे ही मौका मिलता है आपकी तारीफ़ करने के लिए। ऑफ कोर्स यू नो यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग और इतना कुछ आप कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आप इतने वर्सेटाइल हैं, आप डायरेक्टर हैं, मेंटलिस्ट हैं, फाउंडर हैं मेरा मंच के, तो आप ये सारी चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज करते हैं? मैं पहली बात तो सारी चीज़ें एक साथ करता नहीं जी, ठीक है। पहली अगर आप मेरे पास्ट में जाओगे तो मैं डायरेक्टर था, तो एज ए डायरेक्टर मैंने 10 साल निकाले, वो मेरा एक जोन हो चुका है। अब मुझे वहां पर सीखने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे जिनमें भी आज उठा के बोलोगे कोई फ्रेमिंग करना है या कुछ करना है, मैं कर दूंगा। वो जब एक मेरा सेट हो चुका है, मैं वहां से उसके बाद भी चलो प्रॉब्लम्स आई, फिर जब मैं मेंटलिज्म में आया तो मैं प्रॉपर मेंटलिस्ट बना, मैं स्टेज शोज करने लगा, पूरा इंडिया घूमा। उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ अब ये एक पार्ट हो चुका है, मतलब शोज आएंगे, मुझे जाना है, प्रैक्टिस तो चल ही रही है, उसके बाद जाके मैंने मेरा मंच स्टार्ट किया। ठीक है, अभी आप तो डे 1 से आ रहे हो मेरा मंच में, तो अभी 1.5 साल हुआ है उसे स्टार्ट करके, 1.5 में 1 साल 2-3 महीना हुआ है। तो ये होता है पार्ट, मतलब ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे मेंटलिज्म भी करना है, मुझे मेरा मंच नहीं, हर चीज को एक टाइम दो। अभी जब मेरा मंच भी एक अच्छे दौर से चल जाएगा, उसके लिए मैं प्रेम को तैयार कर ही रहा हूँ। आपको पता है कि मैं सारा भार अपने कंधों पे नहीं रखता, क्योंकि मेरा फोकस फिलहाल सिर्फ मेंटलिज्म पे ही है। क्योंकि जो मेंटलिज्म से मुझे फेम और चीजें मिल रही है, जो मेरा सपना था, मतलब मैं एक फैक्ट बात बता रहा हूँ कि अगर मैं डायरेक्टर बनूँ या मेंटलिज्म बनूँ, ये मेरा जोन नहीं था। मेरा जोन था खाली फेमस होना। मतलब जब मैं छोटा था तो मुझे एक ये चीज था कि जब मैं मरूं तो एज ए सेलिब्रिटी मरूं, क्योंकि हम वही चीज छोड़ के जाएंगे। पैसा कौन क्या कमाया क्या नहीं किया कुछ मैटर नहीं करता, हाँ, बट एक नाम हम वही छोड़ के जाएंगे। तो एज ए डायरेक्टर चलो यही हुआ, ऊपर वाले को था कि यार इसका कुछ नाम हो, तो एज ए मेंटलिस्ट बना तो काम हो ही रहा है। तो मेरा एक जो सपना है वो पूरा होते ही जा रहा है, तो बस उसके लिए मेरा पूरा फोकस है। मेरा मंच प्रेमी संभाल रहा है। हाँ, उसकी शुरुआत मैंने की है और दे दिया उसके हाथ में, पर डिसीजन मेरे होते हैं, डिस्कस पूरी टीम की होती है। तो ये तीनों चीज एक साथ नहीं करता मैं। मेरा मंच में आके अपना मेंटलिज्म दिखा देता हूँ, वो तो आपको पता ही है। तो चीजें यूटिलाइज करके आनी चाहिए। अभी बीइंग एज ए डायरेक्टर तो सारे सेलिब्रिटीज जानते हैं, तो उनसे भी मिल लेता हूँ। तो हर चीज को यूटिलाइज करके आना चाहिए आपको बस। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट एंड पीपल मैनेजमेंट दोनों ही कर रहे हैं। मैं अभी कोई आर्टिस्ट के पास जाता हूँ तो उसको ये नहीं बोलता आपको साइन करना है या मैं वीडियो कर रहा हूँ। मैं उससे मिलता हूँ, मेरा दोस्त है भाई, मैं मेंटलिस्ट को तेरे साथ वीडियो करना है, वो एग्री है तो हम वीडियो करके जाते हैं। पर लोगों को लगता है अरे इधर भी ये कर रहा है वो कर रहा है, नहीं, उसके पीछे आप मेहनत देखो। मेरे 10 साल कैसे गए मेंटलिज्म में भी, सच बोलूं कोई सिखाने रेडी नहीं। मेरा सर भी जो, मतलब मैं उनको भी बोला वो टाइम पे कि मैं आपका नाम भी नहीं लूंगा, मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं मैं आपका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे ये दुकान दिखानी नहीं किसी को। क्योंकि वो मुझे मिल रही है ना। आज अगर वही मेंटलिज्म आपको भी आता है, इनको भी आता, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। जी जी। और जादू एक ऐसी चीज है ना, या मेंटलिज्म या मैजिक बोलो, जहां पर हर कोई उसको गिराना चाहता है। ये लोग हर स्टेज पे फेस करते रहेंगे। उनको लगता है कोई चोर आ गया है, कोई थीफ आ गया है, तो वो हमेशा चैलेंज लेते हैं कि यार ये मेरे को ब्लफ नहीं कर सकता, अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कर, ऐसा कर। तो ये प्रॉब्लम्स हम झेलते हैं। तो इसके लिए उसके लिए प्रैक्टिस भी उतनी लगती है। तो बस
दैट्स ग्रेट कि मेंटलिज्म आप प्रायोरिटी पे कर रहे हैं, जिसके बारे में आज ये पूरा पॉडकास्ट है और ये पूरा इंटरव्यू है। एंड वी नो यू एज रवि द मेंटलिस्ट, वो सबसे पहले याद होता है एज कंपेयर टू एनी अदर फील्ड्स व्हिच यू आर एक्सप्लोरिंग। सो दैट वाज अ ग्रेट इंडीड। तो आइए आगे और बढ़ते हैं हम, और कुछ थोड़ी सी आपकी जर्नी में जो स्ट्रगल्स आपने फेस किए उसके बारे में भी जानते हैं। तो सूरज जी, सब लोग जैसे बोलते हैं कि सेफ करियर चूज करना चाहिए, तो क्या आपको लगता है ये सेफ करियर है? सी, जैसे मैंने पहले इंजीनियरिंग का एग्जांपल दिया था, वही मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर कोई इंजीनियर जॉब कर रहा है, उसको जॉब की सिक्योरिटी का एक फियर रहता है, लाइक जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं। कोई अगर डॉक्टर है, डॉक्टर को भी एक उसका खुद का स्ट्रगल रहता है कि पेशेंट मेरे पास आएंगे कि नहीं। सिमिलरली ये पेशे में भी, ये प्रोफेशन में भी, अभी यहीं पे देख लो 3 मेंटलिस्ट बैठे, तो यहाँ पे भी जो स्ट्रगल है वो है कि आपको खुद को दूसरों से बेटर दिखाना है। तो हर प्रोफेशन में वो चलते ही रहता है कि एक स्ट्रगल रहता ही है। तो ये सेफ करियर मैं बोल सकता हूँ, अगर आपका खुद का स्किल अच्छा है तो ये सेफ करियर बन सकता है। ओके, दैट वाज नाइस। जानना उनको लिए बहुत ज़रूरी था, बिकॉज आजकल दुनिया में सब लोग जैसा मानते हैं। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। तो रवि जी, हम आपसे पूछते हैं कि जैसे हर घर की कहानी है, सब बोलते हैं अपने बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं रिगार्डिंग द स्टडीज़ एंड करियर चॉइसेस। तो क्या आपके पेरेंट्स के भी ऐसा कुछ ओपिनियन था जब आपने मेंटलिज्म सेलेक्ट किया, चूज क्या करना है? पहली बात तो मेंटलिज्म में आप चूज किया जब आप बचपन में जब आप बचपन में जाओगे तो नहीं, मेरी माँ और मेरे डैड कभी ऐसा मेरे पे नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई में वैसे ही बूंदू था, ठीक है। तो उनका एक ही था कि कुछ भी कर पर कर। तो मेरी माँ एक चीज मुझे बोलती थी कि भले तू जॉब कर या जो भी कर, पर एक आर्ट या एक टैलेंट अपने अंदर रखना, क्योंकि जिंदगी में वो टैलेंट तेरे को कभी भूखा रहने नहीं देगा। और ये बात फैक्ट है। जब मैं एज ए डायरेक्टर गिरा, तो डायरेक्शन में क्या होता है, मेरे को खाली एक्शन कट, आर्टिस्ट से काम करवाना, टीम से काम करवाना, तो वो सब उसमें मेरा जो टैलेंट है वो खाली जब पूरी टीम मिलती थी तब मैं काम कर सकता था। मतलब राइटर मिला, एडिटर मिला, कैमरामैन मिला, आर्टिस्ट मिला, तब जाके एक डायरेक्टर अपना डायरेक्शन दिखा सकता वो टाइम पे। पर मेरा पर्सनल टैलेंट नहीं था, क्योंकि मैं कभी कैमरे के सामने आया नहीं। पर जब मैं वहां पर गिरा तो मुझे वो बात भी याद आई कि मेरे माँ ने बोला था, बेटा एक टैलेंट अपने पास रख, क्योंकि दुनिया तेरे से सब छीन लेगी पर तेरा टैलेंट नहीं छीन पाएगी। तो बस वही चीज़ थी मुझे ऐसे मेंटलिज्म में ये करने की। और मेरे फैमिली ने कभी मुझ पे बर्डन नहीं डाला कि तू यही कर या वही कर। उसको एक चीज़ था कि जो तू कर रहा है वो बेस्ट कर, बस। मतलब अगर तुझे एक्टिंग करना है तो बेस्ट कर, कुछ भी लाइफ में। मैं जो आपके व्यूअर्स हैं उनसे भी यही बोलना चाहूँगा, अगर वो सुनना चाहे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं इंटरव्यू दिया यहाँ से, मैं मेरे घर मेरे लाइफ में बिजी। बट अगर आप जो चीज़ भी करना चाहोगे अपने लाइफ में वो अपना बेस्ट दो, बस दुनिया का देख के दूसरे का देख के मत करो। लोगों की प्रॉब्लम हो जाती है कि अभी विराट कोहली अच्छा खिला रही तो अपने बेटे को क्रिकेटर बनाओ। यार वो विराट कोहली है, उसके कुछ अलग सोच के अलग उसकी जर्नी होगी, तो देखा देखी में मत जाओ। क्योंकि हमें देख के तो बहुत से लोग को लगता है कि यार हम भी मेंटलिस्ट बन जाएंगे, पर नहीं, वो हमारी चॉइस है, हमें वो चीज़ करना अच्छा लगता है। मैं अभी आपको एक मैजिक सिखाऊँ, आप वो एक ही मैजिक कर पाओगे, उसके आगे नहीं। पर हम लोग क्रिएट करते, खुद का भी बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आती है। तो इसके लिए भाई जो है वो अपना बेस्ट करो। ये तो बात बिल्कुल सही बोली कि एक स्किल अपने पास होना चाहिए, दैट टेक्स यू अहेड। सो मतलब अब आपकी बेटी भी अगर कुछ आर्टिस्टिक परस्यू करना चाहेगी लाइन, तो आप उनको डेफिनेटली करने देंगे? अभी मेरे घर पे भी ये चीज होती है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे मेरी वाइफ है, वो जॉब करती है, तो उसके माइंड में वो अभी से उसको प्रेशराइज करती है कि बेटा तू बड़े होकर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जो आपका सवाल मेरे लिए था, बराबर। तो मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ कि नहीं, तेरे को जो करना है वो कर। वो आज भी वो मैजिक करती है, दिखाती है, ये करती है, तो अच्छा लगता है मुझे। तो मेरा एक ही बोलना है कि मैं मेरी बेटी को यही बोलता कि कुछ भी कर पर जॉब नहीं करना। हाँ, एक्चुअल में मतलब कुछ भी कर, जॉब नहीं करना। अब जॉब का प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर जो जॉब करते हैं भले उनकी लाखों रुपया सैलरी होगी, वो किसी पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर कंपनी ने उनको निकाल दिया ना, तो उनको उनकी वैल्यू जगह पे समझ में आ जाएगी।
अगर हाँ दूसरा जॉब मिल गया तो बात अलग है, बट नहीं मिल रहा है तो वो 2 महीना भी जो है ना वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे वो। और हम आर्टिस्ट के ना, हमें पहले दिन से स्ट्रगल है, मतलब हमें रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, तो स्ट्रगल अंदर ही भरा हुआ है और निकाल लेते हैं। हर आर्टिस्ट से तीनों जन बेटे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। तो ये लाइफ जीने का मजा है कि अलग अलग लोगों से मिलो, अलग अलग चैलेंजेस देखो, ताकि जिंदगी में कभी भी गिरने का डर ही नहीं है। हमें गिरने का डर नहीं है, हमें पता है आज शो है कल नहीं है, ये हमें पता है। पर जब आता है तो वो शो को हमें मैनेज करके आगे तक लेके जाना कैसे, वो इजीली यही लाइफ सिखा देती है। तो मेरी बेटी को तो मैं वही बोलता हूँ, जो तुझे करना है वो कर, बाकी तेरी माँ का मत सुन। वेरी नाइस। एक फादर का, एक पेरेंट का सपोर्ट रहता तो फिर बच्चे को करने में भी कन्वीनियंट ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं रॉकिंग जी से। हम पूछते हैं, क्या आपको भी लगा कभी मेंटलिज्म नहीं चूज करना चाहिए था आपको, या कुछ और चूज करते थे तो हाँ, बेटर रहता? आज उठने के बाद नो आई एम किडिंग, नेवर एवर आई थॉट कि मैं कुछ और चूज करता तो बेटर होता, क्योंकि इसका आंसर मैंने एक्चुअली पहले ही दिया जब पहले क्वेश्चन पे जब मैंने आंसर किया था कि आपको ऐसा कभी लगा कि आपने किसी और से प्यार करना चाहिए इतने सारे ऑप्शंस हैं। बट नहीं, जैसे इसने बोला, इसके इस पे अगर एड ऑन करना है मुझे तो मैं बोलूँगा कि आई थिंक मैं जब मैं 15 ईयर का था तभी मुझे समझ गया था एक चीज़ कि स्कोप होता नहीं है किसी चीज़ में, क्योंकि तब बोलते हैं ना इंजीनियरिंग में स्कोप है, इसमें स्कोप है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्कोप है, मैकेनिकल में चला गया, अब मेडिकल में है तो मेडिकल में भी आपको ये न्यूरो करना चाहिए या ये करना चाहिए। स्कोप किसी चीज़ में होता नहीं है, आपको बनाना पड़ता है हर चीज़ में। सो इफ़ यू आर गुड एट समथिंग यू विल गेट बाय पूरी चीज़ में। जैसे गेट बाय मीन्स हाँ आपको काम आते रहेगा, राइट। अगर आप कोई भी काम अच्छा करो सामने वाला, भले ही मैं इंजीनियर हूँ और मैं किसी कंपनी में हूँ, इवन इफ आई एम डूइंग अ जॉब, ठीक है, इफ आई एम रियली गुड एट इट, I think I'll keep doing the job better, और maybe I'll get more work because of that, या शायद मैं खुद का कुछ करना शुरू करूँगा कि उसमें भी मैं ओनर बन जाऊँ, जैसे आर्ट में होता है, राइट। किसी भी आई थिंक बिजनेस करना भी इन अ वे आर्ट ही है। और हमारे शो बिजनेस में किसी मैजिशियन ने कही थी यूएस के कि शो बिजनेस, ये जो वर्ड है उसमें बिजनेस में शो से डबल लेटर्स है, तो हमें बिजनेस को डबल अटेंशन देना पड़ता है जितना शो को देना पड़ता है। कि जो हम डेली जैसे बोले कि इफेक्ट्स बना रहे हैं या क्या करना है, परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहे हैं, पूरी स्क्रिप्टिंग जो भी हो, राइट, उस पर एक एफर्ट है, बट देन उसके बाद डबल द एफर्ट हमें बिजनेस में देना पड़ता है, सो वी कैन मेक इट थ्रू। और किसी भी इसमें आई थिंक उतना ही एफर्ट देना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि कलाकार की आवाज़ में देख लो, आपको नहीं पता था कि हमेशा वो बुक होगा कि नहीं, पूरा का पूरा सब आएगा कि नहीं, बट आपको कोशिश करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालो, मे बी एडवर्टाइजमेंट करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, सो यू गेट द वर्क, या वो पता है सेम। मे बी चैलेंजेस थोड़े डिफरेंट हो गए, बट आई थिंक टाइप या एक साचा सेम ही है हर चीज़ में मेक इट करने का। एंड मुझे कभी नहीं लगा कि मैं कुछ और करूँ। That was beautiful. That was very nice. मतलब हमें नया कुछ जानने को मिला। This show business का, this was a very new information. It actually makes sense अगर हम सोचे तो। So really, that was very. Thank you for that. Thank you. It is my original thought जो मैंने अभी प्लेजराइज किया है किसी से, but you're welcome. Hello guys and welcome back to our podcast. This is round 4 rapid fire. तो क्या होने वाला है ये राउंड में? ओ माय गॉड, ये क्या जादू हो गया सूरज जी, ये डायलॉग तो मेरा था, चुरा लिया मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड क्विकली। तो आप लोग से एक सवाल पूछा जाएगा और वो सवाल का आंसर आप तीनों को ही देना है। सिंस दिस इज रैपिड फायर सो वी हैव टू बी वेरी क्विक। सो लेट्स सी योर मेंटलिज्म स्किल इन रैपिड फायर राउंड। चलिए शुरू करते सो हैं। सूरज जी से शुरू करते हैं, फॉलोइंग विद रॉकिन जी एंड देन रवि जी। तो मेरा पहला सवाल है, एक कलाकार का नाम जो माइंड रीड करना नहीं जानते हैं लेकिन आपके लाइफ में है और फिर भी माइंड रीड कर सकते हैं। मेरी वाइफ। रॉकिन जी। मेरी मम्मी। ओह, मेरी बेटी। क्या बात है। तो ये अलग अलग आंसर आया। तो ये फीमेल्स के पास आई थिंक इनबिल्ट होता है, क्यों छवि? Absolutely, I think. तो ये हम भी थोड़ा बहुत माइंड रीड करना जानते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू सिंस दिस इज रैपिड फायर राउंड। भागते हैं। सबसे अजीब रिक्वेस्ट जो ऑडियंस ने आपके साथ किया है। बैग में से लड़की निकाल के देखो। रॉकिन जी। इट हैपेंड येस्टरडे ओनली, लाइक इट कीप्स हैपनिंग, बट कल ही मुझे एक का कॉल आया था मेरे पापा के बॉस का कि उनके एक फ्रेंड स्टॉक मार्केट में पैसे हारे और तो घर से चले गए एक लेटर लिख के
कि मुझे ढूंढो मत, मैं चला गया हूँ, मैं नहीं आऊँगा वापस। और उन्होंने बोला वो लेटर देख के या लेटर को महसूस करके तू बता सकता है क्या कि वो कहाँ पे गए हैं? ओह, एंड दैट्स इट। रवि जी। मेरे पास दो ऐसी चीजें बतानी की, पर एक ही बता दो कि मैं एक शो करके आया तो एक लड़की थी, वो मेरे पास आई, मुझे बोली सर मेरा बॉयफ्रेंड है ना, रोज रात को इंस्टा पे ऑनलाइन दिखता है, तो आप मुझे बता पाओगे वो किससे चैट कर रहा है? एक ये, और एक दूसरा था, एक लड़का आया था, बोलता सर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा उसको हिप्नोटाइज कर दो कि सपने में ना वो जब सोए तो मैं दिखूं। वो वशीकरण हो गया है hypnotism में। तो मैं उसको यही बोला, इतना टैलेंट होता तो मैं तेरे लिए क्यों करता, खुद नहीं पटा लेता। दैट वाज इंडीड काला जादू। वो काला जादू है। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आपको रवि जी से शुरू करते हैं, अगर आपको आज स्टेज पे एक सुपर पावर मिले अदर देन मेंटलिज्म, तो वो क्या होना चाहिए? मिस्टर इंडिया, इनविजिबल। इनविजिबल। यस। रॉकिंग जी, सुपर स्ट्रेंथ, लाइक सुपर स्ट्रेंथ, Okay. सुपरमैन, सुपरमैन बनना है मुझे। सूरज जी। टेलीपोर्टेशन, यहाँ से दिल्ली एक स्नैप में। ओह, जस्ट लाइक दिस, मैं भी आऊँगी साथ। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा। ओके, दैट वाज ग्रेट इंडीड। सो रॉकिन जी, अगर आपको एक मौका मिले किसी इंसान का, किसी सेलिब्रिटी का या किसी फेमस इंसान का दिमाग पढ़ने के लिए, तो किसका दिमाग पढ़ना चाहेंगे? डेड और अलाइव? ओह, बोथ। ओके, ओके, अलाइव रजनीकांत, डेड एपीजे अब्दुल कलाम। दैट वाज इंडीड ग्रेट। सूरज जी, आप किसका दिमाग पढ़ना इलॉन चाहेंगे? मस्क, ओह पैसा कमा रहा है। जी। रवि जी। तमन्ना भाटिया। कुछ और कमाना है। ये गलत है। ओके, स्पेसिफिकली तमन्ना भाटिया जी, क्यों? वो अब जाके फेमस हुई है, पर मैं जब से उनको देख रहा हूँ, मैं तब से उनका फैन हूँ। ओके, दैट वाज द रीज़न। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ क्विकली बढ़ते हैं। सूरज जी, आपसे शुरू करते हैं। कल सुबह अगर आप उठे और आपका ये जो मेंटलिज्म का स्किल है और आपको पता चला अब वो नहीं है, तो आप कैसा फील करेंगे? तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने जाऊंगा। ओके, रॉकिन जी। वेरी कन्वीनियंट। मैं सेम फील करूँगा। सेम फील करेंगे Same आप? feel करूँगा। कुछ लॉस्ट ऐसा फील नहीं बिल्कुल होगा? नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल दैट्स ग्रेट। दैट मीन्स यू आर वेरी मच मैनेज्ड इन योर My सेल्फ। self-esteem is very strong. ओह, दैट्स Yeah, I'll ग्रेट। रवि जी, क्या था सवाल? सवाल ये है कि अगर भूल गया ना वो सवाल है। सवाल ये है, सिंस इट्स रैपिड फायर, इट्स कम्प्लीटली ओके। सवाल ये है कि कल सुबह अगर आप उठे और ये जो आप फुल टाइम मेंटलिज्म कर रहे हैं, आपका पैशन है, इंटरेस्ट है, वो बिल्कुल चला गया, वो स्किल ही नहीं है आपके पास, उस दिन मैं भी चला गया रहता। तो मतलब वो आपके डेथ के साथ ही नहीं, मतलब जब तक मैं हूँ तब तक वो टैलेंट। मेंटलिज्म, दैट मीन्स इट विल गो विथ यू। हाँ। दैट वाज अ ग्रेट आंसर, थैंक यू। हमने अब काफ़ी कुछ मेंटलिज्म के बारे में सुन लिया, जान लिया, काफ़ी जानकारी हासिल कर ली। तो अब मौका है मेंटलिज्म को प्रैक्टिकली देखने का। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अरे ये क्या हो गया, कब का आ गया? ओह माय गॉड, यू गाइस आर सीरियसली मैजिशियन, नॉट मेंटलिस्ट। सो मेरे पास कुछ कार्ड्स है, ऑल कार्ड्स आर डिफरेंट, राइट? आपको क्या करना है, एक कार्ड को टच करना है, आज ही टच करना है, मुझे पनवेल निकलना है। कार्ड्स उनको दिखा दीजिए, मैं शफल करूंगा, आपको स्टॉप बोलना है। स्टॉप। कार्ड रखिए, कार्ड बीच में चला गया, राइट? विथ वन स्नैप आपका जो कार्ड है वो खुद रिवील कर देगा खुद को, ओके, ठीक है? Okay. ऑल कार्ड्स आर ब्लैक, लेकिन बीच में एक कार्ड है जो रेड है। आपका कार्ड कौन सा था? इट वाज नंबर 4, हार्ट। 4 ऑफ हार्ट, हार्ट्स। दिस इज ओह वाओ। नाउ आप अपना हाथ इस पे रखिए, ठीक है? मैं फिर से शफल करूंगा, आपको स्टॉप बोलना है। स्टॉप। हियर, टेक अ लुक, नेक्स्ट कार्ड। With one snap, one card and one card only will change its color again back to red. Okay. नहीं आया, फिर से। अच्छा, इस पे नहीं है ना, ठीक है? एक कार्ड अपने पास है, with one gesture, this card will change it. What was this card?
This one number 4 Four hearts, hearts, red right? hearts. Huh. Reveal it. Should I show you as well? Yeah. What was the card you selected? Number Next 4 one. red heart. The next one was Ikka. Ace of Ek- heart. Ace of heart. Huh. Oh, my God. my God. Oh, that was brilliant. That is amazing. Wow. That was indeed an amazing thing. जाओ शिकागो जाना है आपको। आप करो। ओके, अब रवि जी आप क्या जादू दिखाएंगे? यार मेरा तो आप लोग के जादू काफी दिखा है और शायद मैं फर्स्ट टाइम करता हूँ ये आप लोग के सामने। कार्ड्स का अब क्या होता है कि इसी फोर्सिंग इसी कहते हैं। मैं बिना कार्ड्स के या तो कार्ड्स दूं कि नहीं दूं, एक काम करते हैं, ठीक है, बिना बोले, ठीक है। हाँ, ये कार्ड निकाल लो। ये कार्ड आप दोनों करना, जी एक कंबाइन करके जी एक कार्ड आप दोनों निकालना जो नहीं निकाल लो पहला, बाद में मैं ठीक है, बताऊंगा। हम साथ में निकाल हाँ, लेते हैं। लो हाथ में लो, हाथ में पूरा। लो। अच्छा, अपनी choice। हम ऐसे करके No एक force। कार्ड निकाल के दोनों आपको दे दें ऐसा। नहीं, इधर रख दो। इधर उल्टा रख दें इधर। इधर रख दो, सामने ऑडियंस को दिखा दो, इनको दिखा दो, सबको दिखा दो और रख दो। बोलना किसी को नहीं है, सबको दिखा दो। कोई ऐसा सीधा ऑडियंस के सामने रखना ताकि वो कार्ड चेंज जैसा सर ने चेंज किया ना वैसा चेंज ना हो। ऐसा रख दो, इधर रहने दो आराम से सीधा करके ताकि वो चेंज ना हो कार्ड। हाँ, ये आप लोग ने कार्ड निकाला है, ये हमने मुंह से अभी तक कोई कार्ड किसी को बोला नहीं है, बराबर, ताकि कोई ऐसा क्या बोलते हैं वॉइस चले जाए या ये चले जाए। अब मैं कहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर यहाँ। हमारे सामने। ठीक है। अब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी मैजिशियन है, ये यकीन करोगे आप। जी ये कार्ड यहाँ पर निकाला है, जी ये मेरे कोई भी फ्रेंड को पता हो सकता है। नहीं, ये कार्ड किसने निकाला? हमने निकाला है। ये नॉर्मल अपना ये व्हाट्सएप है, हम्म, छवि है वर्षा, वर्षा। ठीक है। ये मेरी एक फ्रेंड है, मैं इसको मैसेज करता हूँ आपके सामने, जी व्हाट कार्ड छवि एंड वर्षा चूज है, ठीक है। ये आपके सामने उसको मैंने सेंड कर दिया। जी अब देखना हो खुद, मैं बोल के रखा था कि मैं पॉडकास्ट पे जाऊंगा, जब भी मैसेज आएगा पहला प्रायोरिटी देगा। ऑनलाइन आ चुकी है, टाइप भी कर रही है। अभी ये मैसेज आप दोनों पढ़ना, उसने मुझे क्या मैसेज भेजा। Hey, you are doing this again. How does the 3 of diamonds sound? Oh my God. Oh, this is brilliant. This I is mean, amazing. Shocking, Shock. amazing. Actually, नहीं, वो यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं है, जी 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 ये आपने आपकी मर्जी से निकाला था। yeah. और कहीं हमने वर्ड एक कार्ड को प्रोनाउंस किया ताकि साउंड से कहीं पर भी जाके कुछ हो जाए। That was great, indeed great. Amazing. Last but not the least, performance by Rockin जी on कलाकार की आवाज़। Okay, let's go. Actually, I remember आपने बोला था कि when you will be coming to the podcast, आपको एक एक चीज़ परफॉर्म करनी होगी। मैं भी रवि जी कुछ परफॉर्म करेंगे, ये कुछ परफॉर्म करेंगे। एंड एज प्रोफेशनल्स वुड, हम तीनों ने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं। फिर भी आई एम लकी कि हम डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। एज वी कीप सेइंग कि हम अलग अलग चीज़ें क्रिएट करते हैं, राइट। जी। अब क्रिएट करने की इंस्पिरेशन कहीं से भी आती है कि मैं क्या इफेक्ट परफॉर्म कर सकता हूँ उसकी। एंड ये मुझे आई थी, आई वाज वाचिंग अ यूट्यूब वीडियो व्हिच वाज अबाउट कि ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप सामने वाले को क्या पूछ सकते हो जिनका आंसर देते हो उन्हें बेटर लगे आंसर देते ही, क्योंकि इट्स अबाउट देम। एट द सेम टाइम इट्स नॉट लाइक हाउ आर यू, बिकॉज हाउ आर यू इज सच अ बोरिंग क्वेश्चन ना, उसमें क्या ही आंसर देंगे हम ठीक बोल देते हैं बट हमें ठीक फील भी नहीं होता बोलने के बाद, Correct. right? Correct. And of course I made a list of those questions actually. Okay. This is that list. Okay, I have a folder which is social dynamics. It's about how people interact, which is an art form in and of itself. जो सा मुझे personally लगता है. I think I'll show it to the audience at home if we can zoom in. Can you see the questions? ठीक है, अब इनमें से छवि जी, you're gonna actually आपको एक क्वेश्चन सोचना है, so just look at it, take your time with it,
let's focus on one question, whichever like gets your attention. One question. Now they know the question. So answer मत सोचना उसका अभी के लिए. Just focus on the question. Okay, I know because see your mind goes to answer, right? Finding the answer. Yeah. Focus on the question for now. You have a question? Yes. Now there are 10 questions. Okay, so it shouldn't be that hard. मुझे figure out करना है आप कौन से question पे जा सकते हैं. Okay. Relax yourself. Yeah, keep those cue cards पीछे. Okay, yes, perfect. Now, I want you to do this with me, okay? Okay. Completely relax yourself. I'm gonna ask you what question are you thinking of. The moment I ask that, you're gonna answer, but in your mind only, not out loud. Okay. Don't move your lips. Okay. Don't nod. Do not react. Do not give it away by any way. Okay? Ready? Ready. Okay. Let's start. Chavi ji, what question are you thinking of? Are you thinking about something that made you smile today? Like a question around that angle? Because I think there's. Okay. Did you go for the first question? Yeah, which is Yeah. what made you smile today? What made you Okay, smile today? perfect. So we got that. But I want to Yeah. take it one step further because it's still 1 in 10. That could be easy, right? It's my job. Do you know the answer to this? Like, do you have an answer in your Yes. mind? You do, right? Clear as day. Because there could be many things that make you smile. So you met Varsha today. That could make you smile. Yeah. It's not that. I hope it's not that. If it's that, change it. Make it interesting. Make it something interesting that I can't guess. Yeah, definitely. You have the answer in your mind? Yes. Close your eyes. Imagine you are in this memory right now. So you would feel what you felt, you would see what you saw, and you would hear what you heard. Can you imagine that? Yes. This has to do with a person, right? Yes. So it's not just you being alone with a cat or just seeing something, it is just with a person. Because anything can make you smile in a day. Think about that person Yes. and think about what was that thing that made you smile. Okay, if I'm correct, this thing has nothing to do with you, or maybe has less to do with the person, but it has to do with something you doing to someone. Yes. Okay, I think I have a feeling it should be this. Okay, this is it. Okay, don't say, just read for yourself. Should I Okay? open it? Keep your eyes closed. Good girl, I'll tell you when to open. Don't say, just read. Okay, and viewers at home, you can zoom just. Okay, pause the video, zoom. This is what I think she's thinking of. I've written it. I can't change. Everybody knows. Open your eyes. Yeah. I've written it. Okay, so I can't change. Yes. Tell everyone out loud. Their reaction will tell you if I'm right or wrong. Okay. So if I'm right, go crazy. Okay? And if I'm wrong, You will give me. we'll do another take. I'm kidding. No takes. Okay. If I'm wrong. It's fine. We end on a low note with this. Okay. So I'm risking my reputation a little bit. Okay. That What- puts not at all pressure on me. That puts not pressure. No pressure. Okay. Yeah. No pressure at all. Ah, right. You're very sweet, Chavi. Chavi, what made you smile today? Answer. I gifted my brother a mug. Oh my god! Okay, you do that to me every time. Oh, this is mind blowing. खैर, ये राउंड के बाद ये बातें करना, आई डोंट नो ये सवालों का जवाब आप लोग दे पाएंगे कि नहीं, पर मेरी और छवि की कुछ क्यूरियोसिटी थी यू नो मेंटलिज्म को लेके. सो सूरज जी, आपसे शुरू करते हैं. अब मैं और छवि क्यूरियस हैं कुछ चीज़ें जानने के लिए. क्या आप सोचते हैं कि मेंटलिज्म से लोग डर सकते हैं, कि जैसे कुछ कोई भूत चढ़ जाएगा उनके ऊपर, कुछ ऐसा कुछ सब गोस्टी फीलिंग्स? अगर मैं मेंटलिज्म की बात करूँ, मैं अगर आपका माइंड रीड करता हूँ तो आपका नॉर्मल रिएक्शन वही रहेगा कि यार इसने ये कैसे किया. सो अगर उसी में और भी चीजें हैं, वुडू मैजिक करके होता है, ब्लैक मैजिक करके होता है. ओह, दिस उसमें थोड़ा सा पतली लाइन है. एक मेंटलिज्म में अगर मैं कुछ चीजें कर दूं तो आप डरना आपको है. ओह, कोई भी चीज कर लो, उसमें जो हॉन्टेड वाली कोई मैजिक रहता है उसमें आदमी डर ही जाता है. तो डरते हैं आदमी. लेकिन मेरा जो जॉनरा है कॉमेडी मैजिक, उसमें मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ
इसमें थोड़ा कॉमेडी रहेगा, थोड़ा मैजिक रहेगा। जहाँ पे आपको हंसी नहीं आएगा, आपको समझना है वहाँ पे मैजिक हुआ है। Okay. तो वही है कि एट द एंड भी मैं वही बात करता हूँ कि मेरे इसमें जो भी आपने देखा दैट वाज ऑल ट्रिक्स। मैं कोई बाबा या तांत्रिक नहीं हूँ। जो भी चीज़ें देखा है वो एक प्रैक्टिस से आई है और प्रैक्टिस से ही आगे स्किल्स बढ़ते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट कि आप कॉमेडी मैजिक करते हैं। इनफैक्ट मुझे ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बट मैं कभी ऐसे मेंटलिज्म में नहीं अटेम्प्ट करना चाहूँगी या ऐसा कोई जादू नहीं अटेम्प्ट करना चाहूँगी जिसमें कुछ गोस्ट इन्वॉल्व हो, बिकॉज आई स्टे अवे फ्रॉम दैट, यू नो, फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। सो या, सो बढ़ते हैं रवि जी की तरफ। आपको कभी आपके मेंटलिज्म को जादू से कंपेयर किया गया है? क्योंकि मेंटलिज्म जो है, व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस होल पॉडकास्ट, ये ट्रिक है, ये एक तरीके का साइंस है, लेकिन क्या इसको लोग बस कह देते हैं कि ये तो कुछ जादू था, बस कुछ ऐसा? हर परफॉर्मेंस के बाद जितने भी लोग पहली बार देखते हैं उनको यही लगता है जादू हुआ है। वो तो हम बता रहे हैं ना कि प्रैक्टिस है, ट्रिक्स नहीं बोल सकते, प्रैक्टिस बोलते हैं। प्रैक्टिस है। ट्रिक में क्या हो जाता है ना, लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, ट्रिक नहीं, मैं कभी भी कोई भी अपने इंटरव्यू में या कहीं पर भी बोलता हूँ, इसको आप ट्रिक मत बोलो, इसको प्रैक्टिस बोलो कि अरे प्रैक्टिस से होता है। जी। ट्रिक क्या है कि मतलब ये है हाथ में कॉइन है, मैंने गायब कर दिया, जिसको स्लाइड ऑफ हैंड बोलते हैं, उसको हम ट्रिक में काउंट कर सकते हैं, ये वो ट्रिक की है। पर मेंटलिज्म प्रैक्टिस से ही आएगी, क्योंकि हम हर दिन अलग अलग इंसान से मिलते हैं और अलग अलग चीजें करते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो जितने के भी साथ फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस करता है, आपने किया होगा, आपने क्या रहेगा, तो आपको भी वही लगा रहेगा कि यार जादू है, सच में एग्जिस्ट करता है। वो हमें वही तो एक आर्ट फॉर्म का है कि सामने वालों को यकीन दिलाना। मैजिक क्या है, जादू, वो सच में एग्जिस्ट करता है। बट हम अपने हर शो में डिस्क्लेमर देते हैं कि ये कोई सच वाला जादू नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, बस। ओके, सो दैट्स ग्रेट। मतलब ये जादू नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस से आता है। और क्या हम बोल सकते अभी हैं जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जी। जो आप बचपन में थे, साइकिल 2 टायर पे खड़ी नहीं हो सकती, जी, बराबर। उसको जब हम फर्स्ट टाइम चलाते हैं, गिरते, चलाते गिरते, फिर क्या करते हैं, प्रैक्टिस। अब जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, आप आंख बंद करके भी चला लोगे, एक टांग पे चला लोगे, वो हैंडल पे रख के चला लोगे, वो आपकी एक्सपर्टीज डिसाइड करेगी कि आप कैसे चलाओगे। बट प्रैक्टिस करोगे तभी वो चला पाओगे। तो साइकिल चल रही है ना, उसके पीछे कुछ साइंस है, तो जब हम बोलते हैं साइंस है, प्रैक्टिस है, तो वो वही है। ओके। सो रॉकिन जी, ये जो मेंटलिज्म का जो साइंस या जो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये कभी आपको ऐसा लगा कि आप अपने फ़ायदे के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? So the reason I would not like to answer is कि it won't be right उस person के लिए, या जहाँ जहाँ मैंने यूज़ किया, they should not know कि if they watch कि मैंने वहाँ यूज़ किया है वो specific, but yeah, it can be used and I have used it to get by some stuff, yes. ओके, नो प्रॉब्लम। सो इट इज़ लाइक, ऑफ कोर्स कोई नहीं बताना चाहेगा अगर ये अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया गया। ऑफ कोर्स मेरे पास भी ये स्किल होता तो कहीं ना कहीं मैं सोचती कि मैं इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करूं, तो कोई पावर होता है। सोचो, या अगर मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया है मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आपको अभी पता चला ये, मे बी यस, बिकॉज इन तीनों का जो परफॉर्मेंस था कलाकार द स्टेज ओपन माइक शो पे, दैट वाज इंडीड अ मैजिक थिंग। मतलब उसमें हमें वोटिंग में भी नहीं देखना पड़ा, दैट आवर ऑडियंस हैव टू वोट कि हमें दे आर एट फर्स्ट प्लेस इन डूइंग मैजिक और इन डूइंग परफॉर्मेंस। सो मे बी आपने तभी ही कुछ मैजिक कर दिया था फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड देन वी आर थैंकफुल टू ऑल 3 ऑफ यू कि आपने वो मैजिक किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इवन वी आर बेनिफिटिंग। वेलकम। सो बिफोर वी रैप अप, एक आखिरी सवाल, हम हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप, जो कलाकार बनना चाहते हैं या जो अपना सपना जीना चाहते हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा रवि जी की बात सुनो। रवि जी, आई थिंक ही शुड स्टार्ट बिकॉज़ ही इज द सीनियर हमारे इसमें, ही शुड आंसर। भाई तुम लोग सीनियर प्लीज। So out of love and respect, with all the love and respect, we mean that. मैं यही बोलना चाहूँगा सबको कि भाई जो भी करो अपना बेस्ट करो और पेशेंस रखो बस। क्योंकि आप आज के डेट में प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों में पेशेंस नहीं है। लोगों को रातों रात हीरो बनना है, रातों रात उसको हर चीज़ चाहिए।
तो मेरा इतना ही बोलना है कि जितने भी आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है या इन्फ्लुएंसर है जिसको आप सुनते हो, तो उनकी एक कहानी होती है काफी सालों की। मतलब आप ये नहीं किसी का सुनोगे कि रात को उसको रास्ते पे 1 करोड़ मिल गया और कल जाके वो भाई मार्केट में आके धूम मचा रहा है। नहीं, वो स्ट्रगल कर रहा है। तो स्ट्रगल करना बुरी बात नहीं है, बट सही जगह पे। मतलब अगर आपको पता है ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी तो आप वहाँ से घूम जाओ। जो आपको बेस्ट लग रहा है, जो आपके दिमाग में आपका दिल बोल रहा है वो करो। बस लाइफ एकदम सिंपल है, एंजॉय करो, चिल करो, बाकी कुछ नहीं। एक मैजिक मोमेंट का इंतजार करो यार, इसके लिए मैजिक होता है कि एक उम्मीद रखता है कि यार मेरे साथ कुछ मैजिक हो जाए। तो वैसे ही वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सी करेक्ट आंसर दिया मैंने। आप दोनों क्या बोलना चाहेंगे? सीनियर ये झूठ है, ये शादीशुदा आदमी है। बट ओके, अगर मुझे आंसर करना है इसमें, आई थिंक मैं बहुत चीज़ें बोल सकता हूँ इस पर। वी कुड डू अनदर पॉडकास्ट ऑन जस्ट टॉकिंग अबाउट बीइंग एन आर्टिस्ट, राइट? बिकॉज दिस इज, आई थिंक उसमें अलग ही स्किल लगता है, अलग ही चीज़ें होते हैं और अलग चैलेंजेस होते हैं लाइफ के। उसमें से व्हाट आई वुड से इज़ वन थिंग विच आई हैव बीन थिंकिंग सिंस लास्ट वीक इज़, एंड इट्स नॉट फॉर मी, इट वॉज फॉर अ फ्रेंड, कि अगर आपको, जैसे मैंने प्यार वाली बात की थी, याद है कि आपको एक चीज़ लगी, अगर आपको लगा ना कि ये चीज़ के जगह मुझे कुछ और करना है शुरू, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। इट्स ओके टू डू द चेंज नेसेसरी, बिकॉज यू कैन कम बैक टू इट लेटर, मे बी किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इन्होंने भी डायरेक्शन छोड़ा और किसी और चीज़ पे चले गए, राइट? नेसेसरी नहीं है यू हैव टू गो फॉर फेम या मनी, बट अंदर से अगर आपको लग रहा है कि अभी नहीं हो रहा है मुझसे, और मुझे नहीं फील हो रहा, मुझे कोई आउटकम नहीं मिल रहा, या मुझे जो पर्सनल खुशी होती है जिसके लिए हम करते हैं, राइट, कि पर्सनल पीस के लिए करते हैं हम, वो मुझे नहीं मिल रहा है, change it, it's okay, it's completely fine if you change it or go back to a job, it's okay, you're not a failure, it's completely fine। कि आपने आपका अलग पाथ चूज किया rather than just going कि नहीं, क्योंकि हमें फिल्म्स वगैरह में सुना है आपने आर्टिस्ट बनना है तो आपको वही करना है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। एंड इफ यू कैन try not to mix your money in earning source and your art, if you can, अगर वो हो रहा है, अच्छे से हो रहा है तो अच्छी बात है, बट स्टिल हमें भी इट काइंड ऑफ पुट लिमिटेशंस तुम्हारे आर्ट पे, बिकॉज देयर इज सम अदर कंट्रोल, राइट? बिकॉज आप किसी और के लिए दिखा रहे हो। जो ओपन माइक में आपको दिखता होगा, अगर हम ओपन माइक में कर रहे हैं, देयर इज नो, इट्स फ्रीडम, आई कैन डू एनीथिंग आई वांट, क्योंकि मैं किसी और के लिए नहीं, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, और ये वो होना चाहिए, आई थिंक सो। इफ एंड उसको ऑनेस्ट रखने के लिए ट्राई टू कीप इट अवे फ्रॉम योर अर्निंग सोर्स, इट विल मेक योर लाइफ वेरी ईजी। That was indeed a beautiful answer which you gave, an insight, सूरज जी। मेरा शॉर्ट आंसर जी। सी, मैंने पहले भी बोला था लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिटेशन। और जहाँ भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर आपको खुद की खुशी नहीं मिल रही है, आपको खुद वो एक लाफ्टर नहीं आ रहा है किसी भी चीज़ में, खुद की खुशी नहीं मिल रही है, तो वो चेंज कर लो, जैसे रॉकिन ने बोला। सो मेरा बैकग्राउंड भी वैसे ही है। मैंने मैजिक पहले सीखना चालू किया था, बीच में मैंने जॉब किया, बाद में अभी फिर से 1 साल पहले मैंने मैजिक फिर से चालू किया एज अ सेकेंडरी इनकम। सो जैसे रॉकिन ने बोला था, ये वही फ्रेंड है भाई जिसकी बात कर रहा हूं। नहीं, आई एम किडिंग। तो वही कि अर्निंग सोर्स अलग है और आर्ट फॉर्म मेरा अलग है। सो वही है कि जिंदगी में मैजिक ढूंढो, ट्रिक्स में नहीं। Oh, that was a very beautiful sentence. जिंदगी में मैजिक ढूंढो, ट्रिक्स में नहीं। सो शुक्रिया ये कहानी सुनने के लिए हमारे ग्रेट मेंटलिस्ट के साथ। फिर मिलेंगे नए मैजिक के साथ, नए कलाकार के साथ, नए सफ़र पे। तब तक सुनते रहिए, देखते रहिए कलाकार की कहानी, कलाकार की आवाज़ पर। थैंक यू।